हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन इट्स वेरी यूजफुल टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं, हेलो, हाउ आर यू, या एनीथिंग, कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं, तो जस्ट इसको परफॉर्म करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका टेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पर होम में। होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूला। फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बना हुआ है। तो बहुत सारे फंक्शन है, ऑटो सम फंक्शन, रिसेंटली यूज फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैथ, ट्रिगर, मोर फंक्शंस। तो बहुत बहुत सारे फंक्शन, उसमें हम ये टेक्स्ट वाले में जाएंगे। टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट में इतने सारे फंक्शन है। देखते हैं ये सब फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। दिस ये ये टेक्स्ट फंक्शन है और इसमें आप यहाँ पे फॉर्मूला में मिलेगा आपको ये टेक्स्ट फंक्शन। इसमें बहुत सारे फंक्शन है, भार टेक्स्ट, कैर, क्लीन, कोड, कॉनकैटनेट। देखते हैं क्या होता है इसको करने से। तो एक एक करके हम लोग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बहुत सिंपल है सारे फंक्शन और बहुत यूजफुल फंक्शन है। लेट्स चेक। लाइक ये लिखा हुआ है, पहला फर्स्ट फंक्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट। कोई भी नंबर होगा उसको टेक्स्ट में ये कन्वर्ट कर देगा। तो कौन से टेक्स्ट में? यहाँ पे कोई लैंग्वेज है इसमें, ये इनबिल्ट फंक्शन है एक्सेल का। कोई भी यहाँ पर हम नंबर देते हैं। जब आप यहाँ पे जैसे ही आप उस फंक्शन पे क्लिक करेंगे, फंक्शन आर्गुमेंट के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दिस डायलॉग बॉक्स विल ओपन। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर देना है नंबर। अब नंबर आपके एक्सेल शीट में भी हो सकता है। हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिया है, तो जस्ट हम यहाँ पर एक, सपोज हम यहाँ कोई नंबर टाइप कर लेते हैं, 945, कोई भी रैंडम नंबर। ठीक है, और यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। दिस, अब यहाँ पे कह रहा है कि नंबर कौन सा है, तो नंबर यहाँ से हम अपना एक्सेल शीट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंगली वैल्यू दिखा रहा है ये, इसको ध्यान से देखेंगे। नंबर इज अ नंबर दैट यू वांट टू कन्वर्ट। तो हमने यहाँ पे दिया है 9, तो 9 का ये कन्वर्जन दे रहा है, कन्वर्ट अ नंबर टू टेक्स्ट। हमने जो भी नंबर दिया 15 दिया, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या जो भी नंबर इसमें था। तो ये कुछ वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हुई टेक्स्ट फॉर्म में। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये 32 दिया, 6 दिया। अब आप यहाँ पर जो भी देंगे वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 10 दिया, कोई चेंज नहीं हुआ। 55 दिया, कहाँ पर चेंज करा था ये, इसमें वैल्यू कौन सी दी थी हमने, आई फाइव का मतलब है ये। अब यहाँ पर कोई वैल्यू देना, जैसे 100 दिया। अब यहाँ पर देखिए ये करस्पॉन्डिंगली चेंज हो रहा है। 1200 दिया तो 1200 की ये वैल्यू आई। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आ रहा है, कुछ मलयालम टाइप की लग रही है लैंग्वेज। ठीक है, उसमें ये आ रहा है। तो आप जस्ट इसको आप कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है। दूसरा फंक्शन देखिए कैर। कैर क्या कह रहा है? रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट ऑफ फॉर योर कंप्यूटर। कैर में कोई भी कैरेक्टर सेट देते हैं, उसके लिए कंप्यूटर ने हर कैरेक्टर के लिए एक नंबर डिसाइड कर रखा है। कॉमा के लिए, ठीक है, कॉमा के लिए एक नंबर होगा, फुल स्टॉप के लिए एक नंबर होगा, ए के लिए एक नंबर होगा। तो ये देखते हैं क्या करता है। कैर पे क्लिक करेंगे, कैर में आर्गुमेंट नंबर देंगे। नंबर आप कोई भी दे दिए, हम यहाँ पर दे देते हैं। मान लीजिए से हमने दे दिया यहाँ पर 1। तो 1 के लिए देखिए यहाँ पर रिजल्ट भी आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे टाइप करके देख लेते हैं। 1 के लिए ये कैरेक्टर है, 2 में देखिए ये कोड है, 3 में डबल कोड, 4 में ये है, स्पेस में कुछ नहीं दिया, 56 में 8 रिटर्न कर रहा है, 57 में 57 में 9 रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ कोई भी नंबर दे दीजिए। सपोज हम यहाँ से ही ले लेते हैं एक्सेल में, तो यहाँ नंबर दे दे करके हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने दिया, फंक्शन है कैर नंबर। नंबर यहाँ से एक वैल्यू ले लेते हैं,
22 ले लिया, चलिए इसको, इसका रिटर्न देखिए ये आ गया, ये कोई स्पेशल सिंबल है। अब 22 को हम जस्ट चेंज करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 65, तो देखिए यहाँ पर ए आ गया। 67 का बी होगा, सी डी ई एफ। 66 का बी है, ठीक है। 65 का ए है, यहाँ पे जो भी हम नंबर दें। 54 का देखें क्या है, 6 है, यानी कि अगर हम 53 देंगे तो क्या 5 आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। 50 का क्या है, 2 है। 72 का क्या है, एच है। तो ये कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, ये कंप्यूटर जनरेटेड डेटा होता है, कैर। तो किसी भी नंबर के लिए, हर नंबर के लिए कंप्यूटर में एक कैरेक्टर फिट करा हुआ है। तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड के लिए एक क्या कहते हैं, हर एक के लिए नंबर यहाँ पर फिट है। अब देखिए हम लोग, स्मॉल ए का आएगा करीब 90 101 के आसपास से आएगा। ई, ई आया ना, तो ये शुरू होगा ए बी सी डी ई, तो 98 देते हैं। 98 में भी है, 97 से शुरू है ए, ये देखिए ए। 97 98, अब 97 से 26 कैरेक्टर गिन लीजिए, 97 98 99, फिर 101 102 100, ऐसे करके 10 में देखिए एन है, 120 एक्स, 121 वाई। देखिए रिटर्न यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ हम नंबर दे रहे हैं और यहाँ ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। चीज़ देखिएगा, रिटर्न हम यहाँ पे कर रहे हैं 23, 23 का ये कर्ली ब्रेसेस है, 24 का ये है। हर एक के कैरेक्टर एक सेट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है, क्लीन क्या है, रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर डिलीट कर देगा। लाइक जैसे हमने क्लीन लिखा, अभी इसको पहले हम लोग नए सेल में करते हैं, क्लीन। क्लीन फंक्शन पे आ जाते हैं, टेक्स्ट, यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट देते हैं, जैसे हमने दिया हेलो, और फिर यहाँ पर हमने दे दिया स्टार। देखते हैं क्या होता है। फिर हमने ये दे दिया, फिर हमने दे दिया हाउ, तो क्या आएगा देखा जाए, सारे कैरेक्टर आ गए। क्लीन हेलो हाय, तो अच्छा, अब नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है कौन से, फिर से एक बार देते हैं क्लीन। क्लीन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दे देंगे हाउ आर यू। तो हाउ आर यू में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है, क्लीन हाउ आर यू, यानी कि कोई ऐसा कैरेक्टर इसमें नहीं मिला जिसको ये क्लीन कर सके। उस कैरेक्टर को रिमूव, रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। नॉन प्रिंटेबल जैसे स्पेस बार होता है, लाइक अगर हम यहाँ पर स्पेस देते हैं, अब देखें क्या होता है, तब भी इसने दे दिया, क्लीन नहीं कर रहा है। क्लीन टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा ये है, इंटर कर रहे हैं हाउ आर यू ही आ रहा है, यानी कि ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। फिर हम लोग बाद में देखेंगे। और देखें ये क्या है, कोड, रिटर्न्स अ न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। अच्छा, किसी भी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर, उसके लिए कोड ये रिटर्न करेगा इन द कैरेक्टर सेट यूज्ड बाय योर कंप्यूटर। तो फर्स्ट कैरेक्टर का फर्स्ट न्यूमेरिक कोड जनरेट करेगा फर्स्ट कैरेक्टर का। लाइक जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा गुड, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं करके, कोड और टेक्स्ट हमारा है गुड, तो हमने यहाँ पे सोर्स दे दिया गुड, ठीक है। और इसको हमने ओके कर दिया, तो गुड का जो कंप्यूटर कोड है वो 71 है, तो आ गया 71। यानी कि अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं एप्पल, तो फर्स्ट लेटर का आएगा 65। 65 होता है कंप्यूटर कोड, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉय, तो बॉय का 66 होगा, तो देखिए 66 रिटर्न कर रहा है, सही है। ये हो गया कोड। कॉनकैटनेट, कॉनकैटनेट क्या करता है, ज्वाइन सेवरल स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग, सेवरल स्ट्रिंग को वन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। क्या, कैसे, जैसे मान लीजिए हमने एक सेल में लिखा हाउ, और यहाँ पे लिखा हमने आर,
और यहाँ पे लिखा हमने यू। अब ये इनको हमें जोड़ करके यहाँ पे लिखना है हाउ आर यू। तो कॉनकैटनेट पे जाएंगे और टेक्स्ट दे देंगे। कौन सा टेक्स्ट? हाउ, फिर टेक्स्ट टू, टेक्स्ट टू आ गया अपने आप, थ्री आ गया, फिर टेक्स्ट थ्री। टू हमने सिलेक्ट करा था, अच्छा टेक्स्ट टू नहीं सिलेक्ट करा, टू वाला ये है। F8 F9 F10 और तो कुछ है नहीं, ओके कर देंगे तो आ गया हाउ आर यू। अब यहाँ पर देखिए एक चीज है, हाउ आर यू एक साथ आ तो गया, हमने दिया क्या? कॉनकैट नेट E8, देखिए यहाँ पे दे रहा है E8 F10 F9 और G10 आ गया। तो इसमें हाउ था, आर था, यू था, एक साथ आ गया। लेकिन देखिए स्पेस नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस के साथ लिखेंगे। यहाँ पर हाउ के आगे एक स्पेस लगा देंगे, आर को एडिट करेंगे एक स्पेस लगा देंगे, और यू को इस एडिट करेंगे और एक स्पेस लगा देंगे। तो हर एक के आगे, यू को लास्ट वर्ड है तो इसको स्पेस करने की जरूरत नहीं है, तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया, स्पेस भी बन गया सीधे सीधे। तो ये क्या कर रहा है, हाउ आर यू, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा था, कोड दे रहा था, जो भी आप लेटर लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर का कोड यहाँ रिटर्न कर रहा था। सही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कॉनकैटनेट छोटे छोटे फंक्शन है। डॉलर, ये क्या है? कन्वर्ट अ नंबर टू टेक्स्ट यूजिंग करेंसी फॉर्मेट। कोई भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। करेंसी फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट रुपीज है, तो हमने यहाँ पे नंबर दे दिया, नंबर 55 जहां पर भी लिखा हुआ यहाँ पर है, तो यहाँ को इसको रिटर्न करेंगे रुपीज R55। देखिए ये हो गया R55, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है तो आप फॉर्मेट में जा करके यहाँ पे सिंबल्स भी लगा सकते हैं। फॉर्मेट सेल करेंगे ना, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंसी सिंबल है, करेंसी सिंबल में आप डिफरेंट करेंसी सिंबल भी लगा सकते हैं। लाइक आपको यहाँ पे डॉलर साइन लगाना है तो डॉलर होगा यहाँ, तो बहुत सारे साइंस है, ढेर सारे साइन हैं। डॉलर आजा, ये देखिए जो सा भी डॉलर चाहिए आपको, US डॉलर चाहिए, ये US डॉलर आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मेट सेल, अच्छा ये मेरे ख्याल से ये इंस्टॉल नहीं है, शायद इसलिए नहीं आया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर नंबर ये दिया, रुपीज़ ही आ रहा है इसमें, बाय इसमें इंस्टॉल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट रुपीज़ ही ले रहा है। तो हमें करेंसी सिंबल लगाने लग जाएगा उसमें। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या है? दो स्ट्रिंग को मैच कराएगा। चेक, देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली सेम एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। क्या करेगा एग्जैक्ट, एग्जैक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पहले दूसरे सेल में ले लेते हैं, नहीं तो एरर आएगा। एग्जैक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आए हम एग्जैक्ट पे क्लिक करा, और एग्जैक्ट में टेक्स्ट वन, जो भी आपने टेक्स्ट दिया है, अब यहीं पर भी यहाँ पर भी लेकर के देख सकते हैं, या कोई नया आपको देना है तो वहां पर भी कर सकते हैं। लाइक जैसे हम चाहते हैं ये आर एक है और एक हमारा यू है, क्या ये दोनों सेम है? तो ट्रू और फॉल्स, सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ फॉल्स रिटर्न भी कर रहा है, ओके कर रहा है, यहाँ फॉल्स आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ सेम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने कैट, केस सेंसिटिव होता है, तो अभी भी ये फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ रहा है। कैपिटल में लिख देंगे तो स्मॉल आएगा। इसने क्या करा, अब देखिए इसको क्लिक करिए, एग्जैक्ट ये दोनों सेल में जो वैल्यूज हैं वो अगर मैच कर जाएंगी तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। तो जो भी ऑपरेशन आपको इस तरह के परफॉर्म करने हो, अगर जहाँ पर भी यूज हो इसका, ठीक है। ऐसे ये जैसे हाउ है और बॉय है, क्या ये एक साथ है? या यहाँ पर अगर हम कुछ डिफरेंट लिखना चाहें तो वो रिटर्न वैसे ही करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने रिटर्न करा एज्यूम, यहाँ पर रिटर्न करा हमने गुड, तो फॉल्स हो गया। यहाँ पे भी गुड लिख देते हैं, मैच करेगा तो क्या करेगा, ट्रू दे देगा, तो ट्रू आ गया। सिंपल है, बहुत अच्छा फंक्शन है ये भी। तो ये हो गया हमारा मैच में एग्जैक्ट फंक्शन हो गया, तो एग्जैक्ट के लिए है।
फाइंड, फाइंड में रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसकी स्टार्टिंग देखो, फाइंड में क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर देना है, ऐसे ही में यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ आर योर स्टडी, हाउ's योर स्टडी, हाउ इज योर स्टडी, हाउ आर नहीं, हाउ इज योर स्टडी लिखना, हाउ आर योर, हाउ इज योर स्टडी अब लिखना है। अब मान लीजिए हमें चाहे, हम यहाँ ये चाहते हैं कि जो इज है इसकी क्या पोजीशन है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइंड। ठीक है ना, तो यहाँ पे फाइंड हमने करा, फाइंड टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट को फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है इसमें से इज का लोकेशन ढूंढना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फाइंड करो इज, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इज, यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप इज विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में, तो हमने ये दे दिया यहाँ पर, इसको सोर्स में हमने कर दिया इस टेक्स्ट में इज की पोजीशन फाइंड करनी है। तो इज की पोजीशन देखिए यहाँ पर आ गई 5th नंबर। ठीक है ना, स्टार्टिंग नंबर अगर आपको देना है कि कोई नंबर के कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 5th पोजीशन पर है, तो इज 1 2 3 4 5, 5 आ गया, यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए 5 रिटर्न हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस को, जैसे मान लीजिए कि इसको थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, कहीं और कर देते हैं, ए यहाँ पे कर देते हैं, अब देखिए क्या आएगा, देखिए 10 10 आ गया यहाँ पर, यहाँ पे चेंज आ गया ना। तो ये हमारा फंक्शन है फाइंड, तो किसी भी कैरेक्टर के या जो भी स्ट्रिंग है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपको ये रिटर्न करता है फाइंड। ठीक है, और देखते हैं क्या है, फिक्स्ड, यह है राउंड अ नंबर टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल। फिक्स्ड में किसी भी नंबर को ये फिक्स कर देगा जो भी आप स्पेसिफाइड डेसिमल देंगे, लाइक जैसे हमने यहाँ पर दिया कोई भी नंबर है, नंबर मान लीजिए हमने यहाँ से दे दिया 55 है। ठीक है, 55 को कितने डेसिमल तक देना है, तो हमने कहा 2 डेसिमल तक, नो कॉमास, कॉमा वामा नहीं लगाना है हमें, और ओके कर दिया, तो देखिए 55.00 आ गया ये नंबर। या इसी नंबर को अगर हमको करना है, तो यहाँ पर जो भी हम चेंजेस देंगे, तो मान लिया हमने दे दिया 155, तो 155 यहाँ पर देखिए 155.00, तो उतने नंबर पे ये फिक्स हो गया। एक यहीं पर आपको यूज करना है इसी में, तो इसी में आपको करना पड़ेगा क्या, इज इक्वल टू फिक्स, ये फिक्स नंबर आपने करा, कौन सा नंबर है, यही सेम नंबर है, और सेम नंबर में कॉमा डेसिमल कितना है, हमने कहा 3, इंटर कर दिया, तो देखिए 6.0000, 3 डेसिमल आ गया, ये फिक्स हो गया। इसी तरह से लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट। जो भी आपको लेफ्ट से कैरेक्टर देखते हैं करेगा क्या ये, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर हम ये यूज कर रहे हैं लेफ्ट, किसका लेफ्ट, अगर कोई टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा यहाँ हाउ आर यू लिखा है या गुड लिखा है, तो ये सोर्स हमने दे दिया कि इसका ये, और कितने टेक्स्ट चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हमने दे दिए 2, तो ये जी गुड का जी ओ रिटर्न करना चाहिए इसको, देखिए यहाँ पर रिटर्न भी कर रहा है जी ओ, ये रिटर्न कर रहा है, डबल क्लिक करिए इस पे तो समझ में आ जाएगा कि G10 यानी कि लेफ्ट G10, G10 में हमारा कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसके 2 कैरेक्टर हमको चाहिए, तो 2 कैरेक्टर हमने ले लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर श्याम, तो मिस्टर रिटर्न हो जाएगा, तो देखिए मिस्टर रिटर्न हो गया यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आपको 3 कैरेक्टर करेंगे तो स्पेस के साथ 3 आएगा, फिर भी मिस्टर ही आएगा, क्योंकि स्पेस तो नहीं दिखाता, शो नहीं करता ना। जब आप यहाँ पर करेंगे 3 4, तो 4 करके देख लेते हैं क्या आएगा, मिस्टर एस, तो मिस्टर एस आ गया, ये देखिए। क्लियर है, इट्स वेरी गुड फंक्शन। लेफ्ट, लेंथ में लेंथ काउंट करके दे देगा, रिटर्न द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग, कितने कैरेक्टर हैं, तो लेंथ में देख लेते हैं लेंथ क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है आपने दे दिया लेंथ, लेंथ फंक्शन LENGTH लेंथ। अब लेंथ फंक्शन ये हमारा क्या था, ये वाला फंक्शन था हमारा
लेफ्ट, ये लेफ्ट फंक्शन था। अब लेंथ वाला देखते हैं कि लेंथ क्या है। इज इक्वल टू LEN, लेंथ। टेक्स्ट दे दीजिए, जैसे इसकी लेंथ निकालनी है हमें H16 की, इंटर कर दी तो बता देगा 17 कैरेक्टर। मान लीजिए H यहाँ पर सिर्फ हमने लिखा हाय तो 2 कैरेक्टर आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा गुड तो ये 4 कैरेक्टर आ गया। अगर हमने लिखा यहाँ पर BAT बैट, ये 3 कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कोई लंबी स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो वो बता देगा ये कितने कैरेक्टर हैं, तो दे दिया 66। क्लियर है, तो ये लेंथ हो गया, किसी भी टेक्स्ट की लेंथ निकाल दी। लोअर, अब लोअर क्या करता है, लोअर लोअर फंक्शन क्या करेगा, इज इक्वल टू लोअर। अब जो भी टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे कोई कैपिटल में उसमें लिखते हैं हम, स्मॉल में या कैपिटल, सबको लोअर कर देते, जैसे मिस्टर श्याम है इसी को ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं, तो देखिए एम को, एम कैपिटल में था स्मॉल में हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर मिस्टर श्याम में इसको सब को अगर कैपिटल में लिख दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अब जाइए और यहाँ पे जाकर के इसको कैपिटल में कर दीजिए मिस्टर श्याम, तो रिटर्न किस में करेगा, लोअर में ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर आप कुछ और भी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा गुड, कैपिटल में लिखा था स्मॉल में रिटर्न कर दिया, ये लोअर है। ठीक है, लोअर का ही एक साथी होता है अपर, तो अपर भी करके देख लेते हैं। अपर में क्या है, जो भी टेक्स्ट है आपका उसको अपर कर देगा, तो ये वाला हमारा टेक्स्ट है, इसको अपर कर दो भाई, तो अपर कर दिया, तो यहाँ लोअर था यहाँ पर हो गया। ये देखिए H22 को अपर कर दो, तो H22 को अपर कर, गुड था, गुड का कैपिटल GOOD, गुड कैपिटल आ जाएगा, ये हमारा अपर हो गया। ओके, तो लेफ्ट, लेंथ, लोअर, अपर। और आपका लोअर, अपर, मिड, मिड बीच में से कोई कैरेक्टर निकाल कर देना है, जैसे मान लीजिए कि सपोज मिड करते हैं यहाँ पर, मिड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, इसमें से गुड में से हमको क्या दे दो, गुड में से तुम दूसरे नंबर से 3 कैरेक्टर निकाल दो। तो हमने दे दिया टेक्स्ट कौन सा, G10 में जो भी टेक्स्ट हो, स्टार्टिंग नंबर 2, 2 वाले नंबर लेटर से शुरू करो और 2 से 3 लेटर गिनो, यानी कि 2 3 4, तो क्या दे देगा OOD, तो गुड में से पहला लेटर छोड़ के दूसरे से स्टार्ट करेगा और 3 लेटर दे देगा, तो ये देखिए यहाँ पर दे दिया ODD। ठीक है, ये हमारा मिड, तो मिड देखिए यहाँ पे हमने G10 का मिड करा, फिर 2 करा, फिर 3 दे दिया, तो ये हमारा मिड फंक्शन हो गया। यूजफुल फंक्शन है ये सब, वेरी यूजफुल। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर इसमें से हमें निकालना है ये वाले, ये बड़ा है, इसको निकाल के देख लेते हैं, मिड। अब यहाँ पर आपने सेल नंबर ये दे दिया, एड्रेस दे दिया। अब 2 से मान लीजिए हमने कहा 2 से तुम कितने भी करेगा, 10 कैरेक्टर निकालो, तो 2 से काउंट करेगा नहीं, L से काम करेगा, काउंट करेगा और 10 कैरेक्टर दे देगा, तो देखिए L से काउंट करा और 10 कैरेक्टर दे दिया। हम यहाँ पर नंबर ये भी कर सकते हैं कि तुम 20 से काउंट करो और 10 कैरेक्टर दे दो, 20 से काउंट करो, 20 नंबर पे जो भी होगा वहां से काउंट करेगा और ये दे देगा दिस इज मिड। क्लियर है, ये मिड हो गया। प्रॉपर क्या करता है, कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड इन अपर केस एंड ऑल अदर लेटर्स टू लोअर केस। क्या करेगा ये प्रॉपर, क्या काम करेगा कि जो भी आपका सेंटेंस है उसके सभी फर्स्ट लेटर को, PROPER, प्रॉपर फर्स्ट लेटर को, जैसे ये है, ठीक ये लिखा हुआ, इसके सभी फर्स्ट लेटर कैपिटल में अगर हमें करने हैं रिटर्न, लेकिन यहाँ पर देगा, यहीं पे कर देते हैं इसको। चलो यहाँ पे करके देखते हैं, इज इक्वल टू प्रॉपर, हमने गलती इसलिए हो गई कि वहाँ पे हमने कोड नहीं दिया, इज इक्वल टू प्रॉपर, कोड दिया, इसको हमेशा हम स्ट्रिंग में देंगे, उसमें दे देंगे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज। देखिए सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया।
क्लियर है? तो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू दिया और दिया। जो भी बेसिक एक्सेल सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, मास्टरी जिन्होंने कर रखी है उनको ये बोर्ड लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं करा उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है ये सारे फॉर्मूले। देखिए हाउ गुड, और गुड गुड में क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए नहीं दिया, हम यहाँ पे स्पेस कर देंगे क्योंकि ये किसी और का फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। तो ये वाले गुड में हम एक स्पेस अगर डाल दें तो सारा माजरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया, जी जी आ गया ना, ये भी आ गया इसका। ओके, फॉर्मूले पे फॉर्मूला लगा हुआ है, नेस्टेड फॉर्मूला, इसको हम प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर हो गया। रिप्लेस, किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो जैसे ओल्ड कैरेक्टर है, मान लीजिए कि ओल्ड कैरेक्टर हमारा गुड है, तो ये वाला हमारा ओल्ड कैरेक्टर है, तो हमने कहा भाई ये हमारा ओल्ड कैरेक्टर है। अब ओल्ड टेक्स्ट ये था, ओल्ड टेक्स्ट में से एक हमारा जो स्टार्टिंग नंबर है 2 से स्टार्ट करो, और नेक्स्ट 2 कैरेक्टर काउंट करो, उन्हीं 2 कैरेक्टर को बदलना है, और उन 2 कैरेक्टर को हम बदलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे GOOD लिखा हुआ है, तो GXX कर देंगे हमने, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट दे देंगे XX और ओके कर देंगे। तो क्या आ गया, ये वाला गुड था, देखिए इस पर डबल क्लिक करें तो समझ में आ जाएगा। रिप्लेस करा है H19 में जो भी वैल्यू है उसके सेकंड वाले, यानी कि स्टार्टिंग नंबर सेकंड में O है, O से स्टार्ट करो और 2 तक, 2 कैरेक्टर्स यानी 2 लेटर्स, तो O 2 लेटर हो गया। इस O को रिप्लेस कर दो, फिर क्या, किससे रिप्लेस करो, XX से। यहाँ पर आप कुछ और दे दिए, आप यहाँ EE दे दीजिए और इंटर कर दीजिए, गीड हो गया। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस। क्लियर? इसी तरह से रेप है, किसी भी कैरेक्टर को हमें रिपीट कराना है, तो जितने टाइम आप चाहते हैं एक कैरेक्टर कई बार रिपीट हो जाए तो रेप पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट चाहते हैं रिपीट हो जाए, हमने कहा हाई, ये रिपीट हो कितने नंबर ऑफ टाइम्स, हमने कहा हाई जो है वो 5 नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो जाए, तो हमने क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर ऑफ टाइम्स आ गया। लेकिन हुआ क्या, हाई 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 हुआ तो HI 5 टाइम, लेकिन स्पेस नहीं आ रहा, तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, वही सिम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट हाई के बाद एक स्पेस भी दे देंगे और इंटर कर देंगे, देखिए अब सब अलग अलग हो गया। ठीक है, ये ज़रूर कर दिया करिए, इंटर करके सेलेक्ट करके स्पेस कर दिया करिए। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा है रिपीट, इसको कहते हैं रिपीट। अरे रिपीट कहाँ लिख गया, यहाँ लिखना है। ठीक है, रिपीट, रेप्ट उसको कहते हैं। राइट में राइट से स्ट्रिंग दे देगा, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ द, जैसे लेफ्ट हमने करा था वैसे ये राइट करेगा। क्या करेगा, जैसे RIGHT राइट, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, ये फंक्शन परफॉर्म करेगा कि इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो आपको पता चला नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ, इज इक्वल टू RIGHT राइट। राइट में आप कोई भी टेक्स्ट दे दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर दे दिया गुड। ठीक है, अब इसके राइट में 2 कैरेक्टर हैं लास्ट वाले, OD हमें चाहिए, तो कॉमा 2 दे दिया और इंटर कर दिया तो OD आ गया, लास्ट के 2 कैरेक्टर्स दे देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा, अब इस कैरेक्टर में से, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा यूनाइटेड स्टेट, तो हमने यूनाइटेड स्टेट लिख दिया। अब हम चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट का स्टेट आ जाए, स्टेट राइट में कितने कैरेक्टर, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर है। हमने कहा यहाँ 5, और सेल का रेफरेंस क्या होगा, सेल का रेफरेंस क्या होगा, यहाँ पर सेल का रेफरेंस होगा ये, इंटर कर दिया, देखिए स्टेट आ गया, इसमें से स्टेट निकल के यहाँ आ गया राइट में। ठीक है, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट से आप काउंट कर लीजिए, यूनाइटेड 1 2 3 4 5 6,
तो हम यहाँ लेफ्ट वाला फंक्शन अभी हमने जस्ट ऊपर यूज करा है, आप फिर से देख लीजिए। लेफ्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने यूनाइटेड, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर है, 6। और टेक्स्ट कौन सा है हमारा, नहीं पहले हम टेक्स्ट वो करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट कॉमा 6 कैरेक्टर, इसके 6 कैरेक्टर क्योंकि यूनाइटेड आ गया। ये लेफ्ट वाला फंक्शन हो गया, क्लियर है ये। सर्च return the number of character at which a specified character, तो इसमें से स्पेसिफाइड कैरेक्टर को रिटर्न करने के लिए है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाकी और भी इसमें 2 3 फंक्शंस और हैं, वो हम लोग लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सॉरी, सर्च, सब्स्टिट्यूट, टी, टेक्स्ट, स्ट्रीम, अपर, ये सब ठीक है। चलिए फिर, आई होप कि समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।